ओम शांति। उनतीस 10/1966 का प्रातः क्लास चल रहा था। शनिवार को 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये एक ही चित्र शिव बाबा का है, सिर्फ एक ही चित्र, और माया के अनेक चित्र हैं जिनकी पूजा होती है। फलाना होते हैं, टीरा होती है, और ये तो शिव एक ही है। इनका तो कोई को पता नहीं है। किसका पता नहीं है? शिव बाबा नहीं। बाबा तो साकार निराकार के मेल को कहा जाता है। शिव ज्योति बिंदु, आत्माओं का बाप, बिंदु की पूजा निराकार की होती है क्या? निराकार को तो याद किया जा सकता है, पूजा तो हो ही नहीं सकती। पूजा करेंगे, फल फूल पत्र चढ़ावेंगे, जल चढ़ावेंगे, तो पता भी नहीं कहाँ लुढ़क जावे। वो तो है ही बहुत सूक्ष्म। तो इनका तो कोई को एकदम पता नहीं है। क्यों? शिव के मंदिर हैं, उनमें लिंग दिखाया गया है, उसको शिव भगवान कहते हैं, उसका पता नहीं है। कोई को पता नहीं है एकदम है। इसलिए पता नहीं है कि कोई को पता नहीं है कि ये लिंग बड़ा रूप साकार की यादगार है। जिस साकार की मंदिर में पूजा करते हैं, बल उसमें बिंदु भी रखते हैं। जैसे सोमनाथ के मंदिर में लाल पत्थर का लिंग था, उसमें ज्योति बिंदु की यादगार हीरा जड़ा हुआ था। वो तो सबसे पुराना मंदिर है ना। मंदिरों में भी सात्विकता पहले पहले होती है। तो सत्य स्वरूप की यादगार मंदिर था। परंतु पता तो कोई को नहीं था। उस शिव की पूजा बेशक होती है, लिंग रूप में, परंतु शिव बाबा आते हैं, इस सृष्टि पर आते हैं, ये कोई को पता नहीं।
अरे आते भी हैं भारत में, जहां यादगार महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कोई जानवर या कीड़े मकोड़े में नहीं आते हैं, जो शास्त्रों में दिखाई दिया है, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, उन जानवरों में नहीं आते हैं, आते हैं भारत में। भारत कहने से समझ लेते हैं कोई जड़ जमीन में आते हैं। अरे जानवर में नहीं आते हैं, वो तो चैतन्य है, परंतु बुद्धि से जड़त्वमयी है। तो जमीन में कैसे आवेंगे? वो तो जड़ पृथ्वी तत्व है। तो कहते हैं भारत में आते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है, उस भारत में आते हैं। न कोई जानवर में आते हैं, कच्छ मत्स्य अवतार लिख दिए हैं, और न जड़ जमीन में आते हैं। अब ज्ञान की रोशनी में मनुष्य लगेंगे या जानवर लगेंगे? मनुष्यों का काम है मनन चिंतन मंथन करना, मन का उपयोग करना। तो कोई मनुष्य तन में आते हैं। कौन सा मनुष्य तन? भारत में जो ज्ञान की रोशनी में रहता रहता है, संगम युग में भी और सतयुग त्रेता में भी ज्ञान का जो सार है, ज्योति बिंदु, उसी में रहता रहता है। और द्वापर युग से जब गिरती कला होती है, तो भी कौन सा मनुष्य है जो सदैव ज्ञान की रोशनी में रहता रहा? द्वापर के आदि में कोई हुआ है? व्यास हुआ। कहते हैं वेद व्यास। वेदों का जानकार। अब वेद पहले हैं यह भगवान की गाई हुई श्रीमद् भगवत गीता पहले है। क्या पहले है? भगवत गीता ही पहला शास्त्र है। इसलिए गीता में ही लिखा हुआ है व्यास प्रसादात्। व्यास के प्रसाद से।
और सिर्फ वेद व्यास ही नहीं, उन वेदों की जो व्याख्याएं लिखी गईं, आरण्यक बनाए गए, आरण्यक की व्याख्याएं ब्राह्मण लिखे गए, जैसे शतपथ ब्राह्मण आदि। फिर उन ब्राह्मणों की व्याख्याएं उपनिषद लिखे गए, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद। फिर उन वे उपनिषदों की भी व्याख्या लिखी गई बड़े विस्तार में, जो 18 पुराण प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा पुराण है श्री मत भागवत, परंतु उससे भी बड़ा पुराण है महाभारत। और फिर ऐसे ही और भी अनेक पुराण लिखे गए। उन पुराणों की परंपरा में जो गद्दी पर बैठते थे सुनाने के लिए, पढ़ने के लिए, उस गद्दी का नाम क्या दिया जाता रहा? व्यास गद्दी। तो देखो, जो आत्मा के लिए मुरली में भी बोला है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है। अच्छा, सदा कायम सत्य होता है या असत्य होता है? गीता में तो लिखा है नासतो विद्यते भावो। वैसे भी कहते हैं झूठ को तो पांव ही नहीं होते, और सच्चाई तो सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। सच्चाई को कोई मिटा ही नहीं सकता। तो क्या ये दुनिया सत्य है जिसमें 5 तत्वों की प्रधानता है? या इस दुनिया में जो 5 तत्वों का बना हुआ सर्वोत्तम मनुष्य का शरीर है, वो सत्य है? शरीर भी तो मरता है, फिर माता के पेट से जन्म लेता है। तो सत्य क्या है? शरीर सत्य है या शरीर में रहने वाली आत्मा सत्य है? आत्मा सत्य है। शरीर छूट जाता है तो भी आत्मा रहती है। कोई गर्भ में प्रवेश करती है, चोला लेकर के जन्म लेती है। तो साबित हुआ ये दुनिया सत्य नहीं है, परंतु इस दुनिया में जो चैतन्य आत्मा शरीर धारण करती हैं
वो आत्माएं सत्य है। परंतु क्या इस सृष्टि में सभी आत्माएं सदाकाल रहती है? रहती है? नहीं रहती। अगर सभी आत्माएं इस सृष्टि पर सदाकाल रहती होती तो दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती जाती है या कम होती है? बढ़ती जाती है। इससे साबित होता है कि ये सभी चैतन्य आत्माएं जो शरीर धारण करती हैं इस दुनिया में, वो सदा काल की रहने वाली नहीं है। कोई कम समय रहती है, कोई ज्यादा समय रहती है। हाँ, दुनिया की आबादी बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। इससे साबित हुआ कि कलयुग के अंत में जब इस सृष्टि पर सब धर्मों का आवागमन हो जाता है, तब ही सारी आत्माओं की संख्या बढ़ जाती है। तो साबित हो गया कि सभी आत्माएं भी सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य का कभी नाश नहीं होता। सभी आत्माओं के बीच में मनुष्य आत्मा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि मनुष्य में मननात् मनुष्य, मन होने के कारण, बुद्धि होने के कारण मनुष्य को श्रेष्ठ माना जाता है। मन बुद्धि होने के कारण ही मनुष्य आत्माएं पहले पहले अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानती हैं और परमपिता परमात्मा को भी पहचानती, जो सभी आत्माओं का बाप है। बाकी पशु पक्षी कीट पतंगे ये तो नहीं पहचान पाते। तो साबित हुआ कि सभी आत्माएं इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं है। फिर कोई तो होगा। कौन होगा? पशु पक्षियों में कीट पतंगों में श्रेष्ठ आत्माएं मनुष्य, और मनुष्य आत्माओं में सदा काल इस सृष्टि पर रहने वाली कोई तो आत्मा होगी जो मान्यता प्राप्त भी है सभी मुख्य धर्मों में। हिंदू उसे कहते हैं आदिदेव, मुसलमान उसे कहते हैं आदम, अंग्रेज लोग उसे कहते हैं एडम, और जैनी लोग उसे कहते हैं आदिनाथ। वो सारी मनुष्य सृष्टि का आदि है। वो एक ही है जो सदा काल इस सृष्टि पर मौजूद रहता है। तो वो ही सत्य हुआ। परंतु जो सत्य होता है उसके लिए कहा जाता है, क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। तो क्या वो आत्मा चारों ही युगों में
इस सृष्टि पर सत्य होने के साथ साथ शिवम अर्थात कल्याणकारी होकर रहती है, रहती है? कल्याणकारी होकर रहती है? कभी किसी का कल्याण नहीं चाहती है? दुश्मनी किसी से करती है जन्म जन्मांतर में कभी, या नहीं करती है? करती नहीं। है नाम ही है द्वापर युग, द्वैतवादी युग। जहां ईर्ष्या भी होती है और प्यार भी होता है। तो ऐसी तो कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो सदा काल इस सृष्टि पर शिव नामधारी हो, क्योंकि काम किस आधार पर पड़ते हैं? नाम जो है वो काम के आधार पर पड़ता है। तो अगर मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, पिता है, वो ही अगर शिव है, तो शिव नाम की कोई अलग से आत्मा नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं है? नहीं होनी चाहिए। लेकिन हिंदुओं में भी निराकार को मानते हैं, फिर साकार को भी मानते हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, कहते हैं उभय हरे भव संभव खेदा। चलो हिंदुओं की बात छोड़ दो, मुसलमान निराकार को मानते हैं, क्रिश्चियंस भी निराकार को मानते हैं। जैसे आत्माएं निराकार, वैसे उनका बाप परमपिता परमात्मा भी निराकार। तो देखो, जिस गॉड फादर को अल्लाह मियाँ को दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी मानती है, निराकार भगवान, और हिंदू भी इस बात का समर्थन देते हैं कि एक ऐसी आत्मा निराकार है जो कोई कार्य नहीं करती है, अकर्ता है। और कार्य नहीं करती है इसीलिए अजन्मा भी है, गर्भ से जन्म नहीं लेती है इसलिए अभोक्ता भी है। बाकी दुनिया में जितने भी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे सब भोक्ता हैं, भोगी हैं। एक ही ऐसी आत्मा है जो अभोक्ता है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आती। तो फिर दो प्रकार की आत्माएं, एक भोगी और एक अभोक्ता, दोनों के बीच में त्रिकालदर्शी कौन होगा? है? अभोक्ता अजन्मा त्रिकालदर्शी होगा
तीनों काल को जानने वाला होगा, या भोगी आत्माएं जो जन्म मृत्यु के चक्र में आती हैं वो त्रिकालदर्शी होंगी, है? जो अभोक्ता है, अजन्मा है, वो तीनों कालों को जानने वाला है, वो ही शिव है, वो ही कल्याणकारी है। क्योंकि कल्याणकारी इसलिए है कि वो सिर्फ आत्मा है, उसका अपना शरीर रूपी रथ नहीं है। क्योंकि जिनको रथ होता है वो सात स्वार्थी होते हैं, मनुष्य हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंगे हो, सब भोग भोगते हैं देह से। इसलिए सात स्वार्थी, एक ही आत्मा है जो सदैव निस्वार्थी है। ऐसे भी नहीं कि वो शिव ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आता नहीं है, आता भी है, पावन सृष्टि पर नहीं आता है, पतित तमो प्रधान सृष्टि में आता है, और मनुष्यों के बीच सबसे पतित कामी मनुष्य में आता है। तो भी स्वार्थी होकर के रहता है या निस्वार्थी होकर रहता है? तो भी निस्वार्थी होकर रहता है। इसलिए कहा है ब्रह्मा के मुख से कि मैं जो भी करता हूं मनुष्य तन के द्वारा, तुम्हारी नजर में भले अकल्याणकारी है, लेकिन फिर भी अंतिम रिजल्ट क्या निकलेगा? है कल्याणकारी ही साबित होगा। मुख से जो भी वचन बोलता हूं उस मुकर्रर रथ के द्वारा वो सभी बातें सत्य साबित होंगी, कल्याणकारी साबित होंगी। उस मुकर्रर रथ के द्वारा कोई भी कर्म इंद्रिय से, ज्ञान इंद्रिय से कोई भी और कैसा भी कर्म करता हूं कोई भी समय में, तो भी वो कर्म कल्याणकारी ही साबित होगा। तो इससे साबित हो गया कि इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज पिता है, एडम आदम या प्रजापिता, वो शिव नहीं है, वो कल्याणकारी नहीं है। सदा काल कल्याणकारी सिर्फ एक ही शिव है। लेकिन क्या परमधाम में बैठकर, सप्तधाम में बैठकर कल्याणकारी है? कल्याणकारी का गायन सप्तधाम में होता है या इस सृष्टि में होता है? तो कहाँ कल्याणकारी होना चाहिए? सृष्टि में होना चाहिए। तो इस सृष्टि में तीन प्रकार की आत्माएं हैं जो पार्ट बजाती है। एक है
क्षर शिव, जो कभी क्षरित नहीं होता, पतित नहीं होता। और दूसरी है क्षर, क्षर माने पतित होती है, तन से भी पतित होती है, मन बुद्धि से भी पतित होती है, दृष्टि से भी पतित होती है और कर्मेंद्रियों से भी पतित होती है। उनमें जो मनुष्य सृष्टि का पिता है उसका नंबर है या नहीं है? उसका भी नंबर है क्षरित होने वाली आत्माओं में। परंतु जब शिव उसमें प्रवेश करते हैं तो विरुद्ध देते हैं, कहते हैं मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना करके जाता हूं, अर्थात निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाकर जाता हूं। तो जिसमें प्रवेश करेगा उसको संग का रंग सबसे जास्ती लगेगा या दूसरी आत्माओं में जास्ती लगेगा? उसी में संग का रंग जास्ती लगेगा, क्योंकि मन बुद्धि के द्वारा ही याद किया जाता है। तो मननात् मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन में व्यास की आत्मा कहो, प्रजापिता कहो, मनुष्य सृष्टि का बीज कहो, वो सर्वोपरि है। इसलिए पहले पहले सूक्ष्म बतनवासी कौन बनेगा? सूक्ष्म स्टेज धारण करने वाला, क्योंकि मनन चिंतन को सूक्ष्म स्टेज आत्मा की कहा जाता है। वही प्रजापिता, वही शरीरधारी जिसे त्रिनेत्री कहा जाता है संगम युग में। तो मनन चिंतन में तीखा होने के कारण वो सूक्ष्म बतनवासी फरिश्ता भी पहले बनता है। बल शरीर रहता है तो भी फर्श की दुनिया वालों से मन बुद्धि का कनेक्शन नहीं रहता। ऐसी संपूर्ण स्टेज वो पहले प्राप्त करता है। तो शिव समान बनता है या नहीं बनता है? बनता है। सदा काल के लिए नहीं बनता, लेकिन संगम युग में बनता है या नहीं बनता है? संगम में तो बनता है। इसलिए बोला कि इस दुनिया में सत्य सदा कायम रहता है। क्या? अगर इस दुनिया में सत्य कायम न रहे तो दुनिया भी टिक नहीं सकती। इसलिए बताया कि आते भी भारत में हैं। वो शिव जयंती भारत में मनाई जाती है। उसे शंकर जयंती नहीं कहते। क्या कहते? क्यों? कि शिव अर्थात कल्याणकारी। कल्याणकारी जो जन्म है वो सिर्फ एक आत्मा का ही है। उसके मुकाबले ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जो 33 करोड़ देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माने गए,
उनकी जयंती भी बर्थ नाते पैनी है। क्यों? क्योंकि उनका भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब से होता है तब से शिव कार्य संपन्न होता है। होता है? नहीं होता है। जैसे मुरली में बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो कौन सा वर्ष आया? 76 आया। 76 में जिस नारायण का जन्म हुआ वो नारायण तो संपूर्ण स्टेज है, परंतु वो संपूर्ण स्टेज प्राप्त करने से पहले वो जो शरीरधारी है पुरुषार्थी रूप में है, उसका नाम क्या होता है? शंकर नाम होता है। वो शंकर कब से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है ब्राह्मणों की दुनिया में? 76 से ही जन्म लेता है। तो दुनिया का कल्याण हुआ 76 से? नहीं हुआ। तो त्रिदेवों की जयंती भी बर्थ नाटे पैनी है। एक ही शिव आत्मा है जिसकी जयंती बर्थ पाऊंगे। वो शिव जयंती कहो, भक्ति मार्ग में उसे क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। छोटी मोटी अज्ञान की रात्रि नहीं, जब सारी दुनिया की अज्ञान की रात्रि हो जाती, सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। प्रत्येक आत्मा अज्ञान अंधकार में डूबती है, जरूरत नहीं। जब सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं तो जिस मुकर्रर रथ में शिव प्रवेश करते हैं वो एक ही आत्मा है जो अज्ञान अंधकार में डूबती नहीं, माना निश्चय बुद्धि होकर रहती है या अनिश्चय बुद्धि की मृत्यु हो जाती है? निश्चय बुद्धि होकर रहती है। इसलिए शास्त्रों में भी गायन है कि इस सृष्टि पर एक ही आत्मा है जिसका जन्म और मृत्यु नहीं दिखाई जाती। कौन? शंकर को दिखाते हैं। उनका ना जन्म है ना उनकी मृत्यु है। उनका जन्मदाता भी कोई नहीं। कोई है? कोई नहीं। तो बताया कि शिव जयंती जो भारत में ही होती है वो क्या करते हैं और कब करते हैं? ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं शिव जयंती जब होती है तो सन 36-37 में शिव भारत में प्रत्यक्ष होते, अर्थात प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। तो क्या लेते हैं? क्या प्रूफ है? अरे भगवान की जयंती में, देवताओं की जयंती में, मनुष्यों की जयंती में
और राक्षसों की जयंती में अंतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बड़े बड़े महान मनुष्य आत्माएं जो इस सृष्टि के बड़े से बड़े संगठन में गाए जाते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इन्होंने जब जन्म लिया तो क्या दुनिया का कल्याण हुआ है? नहीं हुआ। लगातार कल्याण ही होता रहा हिस्ट्री में। इस सृष्टि का 2500 वर्ष की सृष्टि में लगातार क्षरण होता गया, सुधार तो हुआ ही नहीं। मनुष्यों की मेंटेलिटी में गिरती कलाई होती गई। तो वो धर्म पिताएं कहो या ब्राह्मणों का जन्मदाता ब्रह्मा कहो, वो सब आया राम गया राम, परिवर्तन कुछ भी करते ही नहीं। और शिव क्या कहते हैं? शिव ने कहा मैं जब आता हूं तो उसकी एक खास पहचान है। अन्यान्य धर्म पिताओं के मुकाबले और धर्म पिताएं आते हैं, धर्म की धारणाएं स्थापन करते हैं, अपने अपने प्रकार की धारणाएं स्थापन कर देते हैं मनुष्यों की बुद्धि में। अलग अलग प्रकार के धर्म स्थापन कर देते हैं, लेकिन कोई भी आकर के राजधानी स्थापन नहीं करते, राजाई स्थापन नहीं करते। मैं आता हूं तो मेरी पहचान है, मेरे आने की खास पहचान है कि मैं आते ही धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। गायन है, एक सेकंड में जनक को है जीवन मुक्ति मिली। मैं जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं तो मेरी निशानी है जो मैंने बच्चों को बताई है। क्या? निशानी है जो इन आंखों से मुझे देखे वो क्या कहे? मेरा बाप आ गया। जो इन कानों से मेरे द्वारा 2 शब्द भी सुने तो उस बुद्धि में सदैव के लिए बैठ जाए क्या? कि मेरा बाप एवरलास्टिंग बाप आ गया। ये पहचान है। तो वो आते हैं तो क्या करते हैं? है राजधानी स्थापन करते हैं, राज्य स्थापन करते हैं। और जो जो आत्माएं मिलती हैं दृष्टि से, वाचा से, वो आत्माएं अनुभव करती हैं। जो पाना था सो पा लिया। और कब आते हैं? 36 में आते हैं। तो 36-37 में जब आए थे तो वो ही पुरानी भक्ति मार्ग की गीता
उसके अर्थ बैठ समझाते थे। फिर जिस तन में आते थे उसकी तो हत्या कर दी गई। मुरली में बोला उसकी लाश भी गुम कर दी। उसकी वाणी को जमीन दोष कर दिया। लोहे के बक्से में बंद करके क्या किया? जमीन में गाड़ दिया। फिर सन 47 से जो वाणी चली है ब्रह्मा मुख से, दादा लेखराज के तन से, उसका नाम मुरली रखा गया। उसे बताया ये ज्ञान अमृत है, परंतु नहीं बताया कि ये गीता ज्ञान है, लेकिन ज्ञान अमृत नहीं है। अमृत से क्या होता है? अमृत पीते हैं तो अमर देवता बन जाते हैं। तो गीता ज्ञान तो सन 47 से सुनाया गया, परंतु ज्ञान अमृत किसी के पल्ले नहीं पड़ा। उसकी शुरुआत कब होती है? सन 47 से मुरलियां तो आई, गीता ज्ञान तो आया, गीता ज्ञान आया, लेकिन अमरनाथ के द्वारा दिया हुआ अमृत रस नहीं आया। तो कब आता है? कब? 76 से। 76 से सब अमर होने लगे, नंबर 12 अमर होने लगे, मरे नहीं। जो अमर होने लगे वो मरे या नहीं मरे? मरे। तो जन्म मृत्यु के चक्कर में आने वाले मृत्युलोक के वासी हुए या अमरलोक के वासी हुए? मृत्युलोक के वासी ही कहेंगे। आज निश्चय बुद्धि हुए, बाप के बच्चे बने, और कल अनिश्चय बुद्धि हो गए। मृत्यु हो गई। तो जन्म मृत्यु का चक्र अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा है? या अमरनाथ बाप ने आकर के अमर कथा सुनाई पार्वतियों को? एक पार्वती की तो बात नहीं, तुम सब पार्वती हो। मना जिनके सन्मुख बोलते हैं वो सब क्या हुई? 4.5 लाख आत्माएं सब पार्वती हो गई। जो बीज रूप आत्माएं सारी दुनिया को पार लगाने वाली साबित होंगी या नहीं होंगी? साबित होंगी। तो वो अमरनाथ ने जो यादगार मंदिर है अमरनाथ, उससे ऊंचा कोई मंदिर है दुनिया में? वो ऊंची स्टेज में रह करके अमर कथा सुनाने का काम अमरनाथ बाबा ने अभी किया या नहीं किया? किया। तो कोई अमर भी बना होगा, आपने देखा होगा। है अमरनाथ एक ही है। अमरनाथ तो एक है, वो तो नाथ है।
लेकिन अमर कितने हैं? हैं? बन गया है? हाँ, जो अमरनाथ कथा है तभी होती है जब पुरुषार्थियों के बीच सर्वोपरि पुरुषार्थ करता है और सबसे ऊंची स्टेज पर आसन्न हो जाता है, जिसकी यादगार अमरनाथ है, जहां लिंग को कैसा दिखाते हैं? बर्फ का लिंग दिखाते हैं। अरे लिंग भी कहीं बर्फ का होता है? लिंग गर्म होता है या बर्फ का होता है? वो तो गर्मी, बर्फ का नहीं होता है। हाँ, मुरली में ये बोला है कि योग बल से तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाएंगी बर्फ की तरह। मार मारने वाली इंद्रियां या मार खाने वाली इंद्रियां नहीं रहेंगी, जो असुरों का काम है। असुर क्या करते हैं? दुर्योधन दुशासन मनुष्यों को, पुरुषों को क्यों कहा जाता है? कोई कारण है? क्या कारण है? कि पुरुष जब अपने कठोर स्वभाव को पकड़ते हैं, पुरुष माने ही कठोर, तो जब कठोर स्वभाव को पकड़ते हैं, दुर्योधन दुशासन के स्वभाव को पकड़ते हैं, तो इंद्रिय से मार मारते हैं। बोला है पहले ही दिन जैसे गाय को गौकसी की जाती है, ऐसे हत्या कर देते हैं। तो बताया कि जो अमरनाथ है, जो अमर कथा सुनाने वाला है, वो ऐसा योगी जीवन प्राप्त करता है कि एक की बात नहीं, यज्ञ के आदमी ही बोला हुआ था। क्या बोला था? अखबार तक आवाज फैल गया, वो अमेरिका तक आवाज फैल गया अखबारों में कि भारत में एक आया है और कहता है 400 मिल गई है और 16,000 चाहिए। उस बात को लेकर के सिंध हैदराबाद में ऐसा बवंडर फैला सिंधियों में कि धोबी घाट की बात को लेकर के भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ों का कारण क्या होता है? इम्प्योरिटी। वो इम्प्योरिटी का कारण कौन बना है? अच्छा, द्वापर युग के आदि से इम्प्योरिटी का कारण कौन बनता है? मुसलमान और क्रिश्चियंस के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। एडम ईव को जब जन्नत में भेजा गया, पैराडाइज में भेजा गया, तो ये ताकीद की गई कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। लेकिन क्या हुआ? बॉडी के बीच का ही फल खाना शुरू कर दिया। पहले निमित्त कौन बना? ईव निमित्त बनी।
मुरली में भी बोला है, व्यक्तवाणी में भी बोला है। यज्ञ कुंड से आदि में ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। ऐसे ही द्वापर के आदि में भी हुआ।